संकल्प यात्रा निकला हुआ है। ये 101 दिन का ये यात्रा है और 80 जिला हम लोग जाएंगे। बिहार के सभी जिला, झारखंड के कुछ जिला, उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वांचल, तो अपने समाज के हक अधिकार के लिए जाएंगे, बात को रखेंगे। तो साथियों, आपके बीच में आपको एक संदेश देने के लिए आए हैं। सुबह से कई कार्यक्रम हो चुका, 7-8 कार्यक्रम हो चुका है और एक जगह और भी कार्यक्रम में जाना है और 10 किलोमीटर दूर है। तो साथियों, माता बहन, बस आप लोगों से ही उद्देश्य है और आपको एक संदेश देने के लिए आए हैं कि अगर आपके अपने हक अधिकार के लिए इस आजाद भारत में सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बेहतर जिंदगी जिए, आप चाहते हैं कि जितनी आपने तकलीफ अभी आपने झेला है, आपके बच्चा अगर ऐसी तकलीफ ना झेले, तो आपको 2 काम करना पड़ेगा। एक काम, 1 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक ये समाज शिक्षित नहीं होगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और जब समाज आगे नहीं बढ़ेगा तो बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, और बिहार आगे नहीं होगा तो देश आगे नहीं होगा साथियों। इसलिए हर जाति वर्ग के लोगों को मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे निषाद समाज की संख्या ज्यादा है, उसके अलावा भी जो भी यहाँ पे अन्य वर्ग के लोग हैं, गरीब मजदूर किसान हैं, सबसे आग्रह करेंगे कि अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए साथियों, ताकि उनको पढ़ लिख लेगा, समझदार होगा, और जब समझदार होगा तो उनको पता होगा क्या काम अच्छा है, क्या काम बुरा है, और जब अच्छा काम क्या है वो करेंगे, जो बुरा काम है वो नहीं करेंगे। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे इस देश में अंग्रेज कब्जा करके रखा था, जब आपके पूर्वज ने अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, पौने 200 साल लड़ाई लड़ा, ना जाने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आपके पूर्वज शहीद हुए, एक ही संकल्प के साथ कि हम देश आजाद कराएंगे और हमारे आजाद भारत में हमारे बच्चे आने वाला सर उठा के जिएंगे। और इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और फिर देश आजाद हुआ। और जब देश आजाद हुआ तो जो अंग्रेज के समय में जो गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज मालिक वही बना है, और जिसके बाप दादा ने देश को आजाद कराया, आज वो कहीं न कहीं आजाद भारत के गुलाम है साथियों। इसलिए साथियों, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। देश जब आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र दिया। उस लोकतंत्र में आपके पास एक वोट गिराने का अधिकार दिया, आपके पास ऐसा शक्ति दिया, ऐसा पावर दिया। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से, तो उसे राजा बनाया जाता था। लेकिन लोकतंत्र के बाद आपके पास वोट गिराने का ताकत दिया, और बाबा साहब ने बता दिया, जब राजा के घर में जो बच्चा जन्म लेगा, जरूरी नहीं है कि वही राजा बनेगा। अभी गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, एक मछुआरा का बेटा भी अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आज आपके पास वोट गिराने का ताकत है, और जिसने अपने वोट को ताकत को समझा, अपने वोट को पहचाना, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वोट को ताकत को समझे, उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया। जब पार्टी बनाया, उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनके समाज के लोगों ने उनको मदद किया, और जब मदद किया तो बिहार में 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उनकी सरकार बना, आज भी उनकी सरकार है। तो साथियों, वही ताकत, वही क्षमता आप में भी है, सिर्फ जरूरी है संघर्ष करने का। आज मुझे देखिए, जिस जगह आज आप हैं वहीं पे मेरा भी जन्म हुआ। जहां कहते हैं कि हमारे पास हजारों समस्या है, वहीं मेरा जन्म हुआ। हम भी एक गरीब घर में जन्म लिए, जहां पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे ही परिवार में मेरा भी जन्म हुआ। लेकिन मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, गरीबी से लड़ाई लड़ा, मैंने अपने नसीब को बदला।
संघर्ष की बदौलत 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 30 रुपया रोज पर 900 रुपया महीने पे मैं नौकरी किया, और संघर्ष की बदौलत, आप लोगों के आशीर्वाद की बदौलत मुंबई जैसे शहर में एक निषाद मल्ला का बेटा ने कामयाबी का झंडा गाड़ने का काम किया था। बेहतर जिंदगी जी रहा था, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, बड़े गाड़ी में घूम रहा था, महलों में रह रहा था। लेकिन मैंने मिल के देखा, जब मैं मुड़ के देखा तो हमारा समाज बहुत पीछे नजर आ रहा था। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस आजाद भारत में आज भी खास करके गरीब पिछड़ा मल्ला निषाद समाज के रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। आज भी निषाद का बेटा इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है, और माँ बाप कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं रहता है। आज ऐसी जिंदगी हम जी रहे हैं। आज देश दुनिया इतना तरक्की कर लिया है, इतना आगे बढ़ रहा है कि चांद पे जाके देख रहा है कि चांद पे क्या है, ऑक्सीजन है या नहीं है, वहां कैसी जिंदगी रहेगा। लेकिन आज लोगों को फिक्र नहीं है, एक मजदूर का बेटा कैसे जिंदगी जी रहा है, एक मल्लाह का बेटा कैसे जिंदगी जी रहा है, एक किसान का बेटा कैसे जिंदगी जी रहा है, वो खाना खा रहा है या फिर नहीं खा रहा है, वो किसी को फिक्र नहीं है। साथियों, ये फिक्र तो आप ही को करना पड़ेगा। ये आपके बच्चे का फिक्र दूसरे लोग नहीं करेंगे। आपके बच्चे का अगर फिक्र करना है तो आप ही को करना पड़ेगा। आज मैं फिक्र कर रहा हूं इसलिए कि मैं निषाद कुल में जन्म लिया। अगर मैं निषाद कुल में जन्म नहीं लेता तो शायद मैं इतना फिक्र नहीं करता। आज मैं निषाद को अपना जात नहीं, मैं अपना परिवार मानता हूं, इसलिए आज फिक्र कर रहा हूं। साथियों, आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं कि निषाद को आरक्षण मिले। हम एससी के आरक्षण मांग रहे हैं, और मेरा संविधान में दिया हुआ अधिकार है। जब हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में आरक्षण मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब पहले एक ही राज्य हुआ करता था। जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के चलाने वाला मुखिया माननीय प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? इसलिए साथियों, आपके साथ भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने संघर्ष नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़ा। आपने कभी अपने बच्चे का भविष्य के बारे में नहीं सोचा, आपने अपने वोट की शक्ति को नहीं पहचाना, इसलिए आज आपके साथ भेदभाव हो रहा है। आज बताइए ना, ठंड का समय आएगा, दिसंबर महीना आएगा, उस समय में लोग अपनी रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन आपका भाई, आपका बेटा, आपका अपना उस ठंड में पानी में उतर कर मछली मारता है। अगर मछली नहीं मारेंगे तो घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। तो साथियों, उसके लिए किसको लड़ना है? उसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। आज बताइए ना, बंगाल में आरक्षण बिहार में क्यों नहीं? आज हम 3 राज्य में घूमते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, 3 राज्य में 137 जिला है। 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी जो सरकार में पहले था या जो सरकार में आज है दिल्ली में, वो दोषी है। और एक दोषी आप भी है, हम भी हैं कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए हमने लड़ाई नहीं लड़ा। आज लड़ाई लड़ते तो निषाद का बेटा को आरक्षण मिल गया होता। काश अगर निषाद के बेटा कुल में भी जैसे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, पासवान जी, बहन मायावती, ऐसे लोग अगर निषाद कुल में भी जन्म लेते तो आज निषाद को आरक्षण मिल गया होता। और मिलता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, एसपी होता, डीएसपी होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। ये नहीं हुआ। तो इसलिए साथियों, आपको अपने बच्चे के अधिकार के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। कोई दूसरे दुनिया से लोग नहीं आने वाले हैं, दूसरे जाति के लोग नहीं आएंगे। अगर ऐसा रहता तो आज तक आ गए होते। आज आजाद भारत को 77 साल हो चुका है। आज मोदी जी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई लड़ने के लिए आया नहीं, लड़ने के लिए आया। लेकिन हमने आया 2014 में, और आपने हमें अपना भाई माना।
आपने हमें अपना बेटा माना, आपने हमें अपना नेता माना। अब पिछले 9 सालों से आप और हम मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं। आज लोग हमें नोटिस करने लगा है, लोग जानने लगा, पहचानने लगा। कल तक ये निशाद को जानता नहीं था। कल तक ये निशाद को कोई जानता नहीं था। आपकी हमारी पहचान नहीं था। आपका सिर्फ इतना ही पहचान था कि 5 साल में 2 बार आप उपयोग में आते थे वोट गिराने के लिए, और 200 रुपया आपको मिलता था या कोई खिला देता था, आप वोट गिरा देते थे। बस इतना ही जानता था। जब आप और हम मिलकर संघर्ष करने लगे, लोग हमें जानने लगा, पहचानने लगा। आज ऐसा हो गया है कि दिल्ली की सरकार डरने लगा है, दिल्ली की सरकार आज हिलने लगा है। आपने देखा था, इससे पहले आपका वोट का 200 रुपये वैल्यू लगता था। आप और हम साथ हुए 2020 में, जहां निशाद का बेटा टिकट मांगता था, पूरी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आपने देखा 2020 में निशाद का बेटा टिकट नहीं मांगा, टिकट बांटने का काम किया दूसरे समाज को और अपने समाज को। ये हमने पहचान बनाया है। आपने देखा 2020 का सरकार बना, उस सरकार में मैं मंत्री बना था, और मुझे कोई मंत्री मेहरबानी करके नहीं बनाया, मैं अपने दम पे बना। सरकार का चाबी मेरे पास था, आपके सहयोग से 4 विधायक मेरे पास था। हम जिनको समर्थन देते वही बिहार का मुख्यमंत्री बनता। ये हमारे पास पावर था साथियों। हमने ईमानदारी से, क्योंकि हम एकलव्य के वंशज हैं, हम अहमदशाही चुप्पासानी के वंशज हैं, हम वीरांगना फूलन के वंशज हैं। हमने किसी के साथ चीटिंग नहीं, बेईमानी नहीं किया। हमने नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। एक कह सकते हैं कि एक निशाद अल्लाह का बेटा ने बिहार में एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथियों। ये हमारी पहचान है साथियों। आज आपके पास वही शक्ति, वही पावर है जैसे हनुमान जी के पास था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जला सकते हैं। जब याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार हो सकते हैं, और जब उनको एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार करके रावण को लंका को जलाने का काम किया साथियों। वही शक्ति, वही पावर निशाद के बेटा के पास है। अगर आप खा लेंगे, आप एक पैर पे खड़ा हो जाएंगे, तो पटना क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। आज हमसे जो दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। यूपी, बिहार, झारखंड में 134 लोकसभा सीट है। ये हमारी ताकत है। आज 15% हमारे पास वोट है, और यही देखकर आपने देखा था कि आपका दुश्मन ने आपके साथ क्या किया, उसको हजम नहीं हुआ। देखा कल तक एक निशाद अल्लाह का बेटा, जिसका बाप दादा हमारा गुलामी करता था, आज सरकार में मंत्री बन गया है, आज सरकार में ऑर्डर दे रहा है। इस समाज को रोको, इस समाज सोया हुआ शेर है निशाद समाज। ये जग जाएगा तो जैसे लालू प्रसाद जी अपने दम पर बिहार में सरकार बना लिया, मुकेश सहनी भी अपने दम पर सरकार बनाएगा और बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो मुकेश सहनी तो नहीं, इसके समाज को रोको, नहीं तो ये गुलामी को टेंशन को छोड़ देगा। फिर उन्होंने क्या किया, एक षड्यंत्र के तहत आपका विधायक खरीद लिया, आपका सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार आपने बनाया था। इसलिए उनको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं है, उनको आपसे तकलीफ है। वो मानता है कि निशाद समाज जिस रोज जाग जाएगा उस रोज हमारा गुलाम नहीं बन के रहेगा। इसलिए उस समाज को गुलाम बनाना है तो मुकेश सहनी की आवाज को बंद करो, क्योंकि मुकेश सहनी निशाद समाज का आवाज बन चुका है। मुकेश सहनी के नेतृत्व में आज निशाद समाज अपने पैर पे खड़ा हो गया है। इनको रोको, इनको नहीं रोकोगे तो इनका समाज खड़ा होगा। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत आपका पाट तोड़ के आपके रोड पे ला दिया। लेकिन आपको हमें संघर्ष करना है। जिस नेता का, जिस बेटा का हजारों लाखों चाहने वाला हो, वो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि उनको गुमराह कर सकता है, उसको गुमराह कर गिरा सकता है साथी। जब आपका प्यार, आपका सहयोग मेरे साथ है तो दुनिया का किसी में ताकत नहीं है कि मुकेश सहनी को रोक सकता है। आज हमारे सामने आ गया,
आज घुटने पे आ गया है। आज वो दोस्ती करना चाहता है, कहता है कि हमसे गलती हो गया, आप हमारे साथ आइए और आप हमारे साथ आइए, पार्टी को विलय कर लीजिए और हमारे साथ आ जाइए, अगला मुख्यमंत्री आप ही बन जाइए। हमने कहा भाई हम मलाह का बेटा हैं, जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है। हम अपना झोपड़ी में ही रहेंगे, हम झोपड़ी में ही रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह रहेंगे। तुम्हारे महलों में नहीं आना है, जो तुम्हारे इधर हमें गुलामी करना पड़ेगा, हमें तुम्हारे गुलामी करने के लिए नहीं आना है। तो इसलिए साथियों, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, ताकि आने वाला समय में आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। अभी आप सभी को पता है 2024 आने वाला है। एक तरफ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ विपक्ष का नेता भी चाह रहा है कि हम प्रधानमंत्री बने, और आपको हमको प्रधानमंत्री बनना नहीं है। आपको हमको क्या चाहिए? आरक्षण। और आरक्षण आएगा तो हर निषाद के घर पे खुशी, हर निषाद के बेटा के चेहरे पे मुस्कान आएगा, और इसके लिए हमें लड़ाई लड़ना है। तो एक हाथ से दीजिए और एक हाथ से लीजिए। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, तो वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। ऐसे रणनीति के साथ हम आए हैं साथियों। आज 30-35 दिन ही हुआ है, लेकिन दिल्ली का सरकार ऐसे से हिलने लगा है, और मुझे पूरा भरोसा है जब समय आएगा नजदीक, हम अपने कंडीशन पे हम अपने समाज को आरक्षण दिलाने में कामयाब होंगे साथियों। लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि निषाद का बेटा चुनाव से पहले कितना भी लड़ ले, कितना भी बोल ले, ये बोलेंगे लड़ेंगे, लेकिन जब चुनाव का समय आएगा ये अपना वोट भेज देंगे। आज वो लोग कहीं ना कहीं घमंड में जी रहे हैं, आज गुमराह हैं, उनको बताना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, इस बार हमने भी ऐसी दवा बनाई है, ऐसी दवा बनाई है जैसे कोरोना काल में देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए एक वैक्सीन बनाया गया था। हमने भी वैक्सीन बनाया है। वो वैक्सीन जितना लगाइएगा उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना कुर्सी हिलेगा उतना वो डरेंगे, और जितना वो डरेंगे उतना निषाद समाज का आरक्षण लागू होगा। तो वैक्सीन का नाम क्या मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। और वो जितना भी संकल्प लीजिएगा, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज मुझे लगता नहीं कि दिल्ली पहुंचेगा। अरे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो तैयार है तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। आप जैसे घर में पूजा करने के लिए बैठते हैं तो पंडित जी आपके हाथ में गंगा जल देते हैं, तुलसी देते हैं, फूल देते हैं, अक्षत देते हैं, और आपको संकल्प कराते हैं कि आप सही मन से पूजा कीजिए। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सर उठा के जिए तो आप संकल्प लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए, आगे बढ़े, तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आज पढ़े लिखकर आगे बढ़े, तो इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो संकल्प लेने के लिए तैयार है तो आपके पास वैक्सीन आया होगा गंगा जल, वो सब बाहर निकालिए, सब लोग जेब से बाहर निकालिए। जितना भी माता बहन नौजवान साथी है जहाँ भी है, सब वैक्सीन को बाहर निकालिए। अगर निषाद का बेटा है तो संकल्प कीजिए, अगर निषाद का बेटा है तो संकल्प कीजिए। सभी लोग हाथ में निकालिए, माता बहन हाथ में निकालिए। अब इस ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए। हाँ, अपने हाथ में लीजिए, अगल बगल में भी लोगों को देने का काम कीजिए। सब हाथ में लीजिए और हाथ कैसे कीजिए, सब हाथ में लीजिए। अरे भाई, ढक्कन के अंदर हाथ में लोगे तब न शुद्ध हो गए। सब आदमी हाथ में लीजिए, चीटिंग मत कीजिए। अगर निषाद का बेटा है तो चीटिंग मत कीजिए, हाथ में लीजिए सब आदमी। और हाथ कैसे कीजिए ताकि वीडियो कैमरा में बने, और ये रात में वीडियो मोदी जी के पास पहुंचेगा और वो देखेंगे कि निषाद का बेटा संकल्प लिया है। सभी लोग हाथ को ऊपर कीजिए। हाँ, अच्छे देख लो, जो नहीं ले रहा उसके घर पे जाके दिलवाना। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह,
बाबा काशी, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, बाबा कोयला, माता कमला, माता कमला, अमर शहीद जुबा सहनी, अमर शहीद जुबा सहनी, वीरांगना फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी और अपने अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक निषाद के घर पे जाएंगे सभी को निषाद क्रांति से जोड़ेंगे संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, वीरेंद्र जी और वीरेंद्र जी के तमाम सभी साथीगण को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है और बहुत बड़े संख्या में यहाँ माता बहन नौजवान साथी उपस्थित हुए हैं। और आप सभी हम लोगों ने अपनी माता का कसम खाया है, सौगंध खाया है, क्योंकि हम जितना भी निषाद हैं वो गंगा माता के संतान हैं। हम गंगा माता के संतान हैं, गंगा जी को सौगंध खाए हैं। अपने आने वाला पीढ़ी के बच्चे के भविष्य के लिए हर हालत में लड़ाई लड़ेंगे, अपने वोट को नहीं बेचेंगे, अपने आने वाला बच्चे का भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कार्यक्रम है, मोटरसाइकिल से जो साथी आए हैं वो आगे चले और जो हमारे 4 चक्का से वो पीछे चले। अंतिम एक और कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद।